थैंक यू बेटा। इज इट एम आई ऑडिबल? यस सर। और स्क्रीन दिख रहा ना? यस सर। ओके बेटा। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स मेनली जो है वो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में है। हम फाउंडेशन जो कंस्ट्रक्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का सारा एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। इसलिए आपको जो नेक्स्ट सेमेस्टर में है, यू आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट फाउंडेशन इंजीनियरिंग। यू आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट फाउंडेशन इंजीनियरिंग। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन इज पेवमेंट डिजाइन। पेवमेंट मतलब जो रोड है ना, हाँ, कंस्ट्रक्शन। और आजकल मैं आपको बता रहा था कि सीसी रोड्स है, कंक्रीट के, जो आपका मंगलवेढ़ा का रोड है, सांगोले का रोड है। देखिए कितना मतलब इतना ट्रैफिक है, इतने हाईवेज है ये, लेकिन सीसी रोड पे चल रहे। पहले तो सीसी रोड एक 10-15 साल पहले तो गली, सीसी रोड मतलब जहाँ लेस इंपॉर्टेंस है, गलियों में या कॉलोनी है आपका, वहां पर बनता था। बट नाउअडेज दे आर सीसी रोड्स आर यूजिंग फॉर हाईवेज आल्सो। ऑफ कोर्स अगर से सॉइल वीक रहा तो अंदर रेनफोर्समेंट देते उसको भी। इधर सब जो आपके मंगलवेढ़ा का सॉइल है वो आप कंस्ट्रक्शन करते समय नहीं देखे, अंदर रेनफोर्समेंट स्टील के रॉड्स डाले सॉइल उधर सब। सो हियर आल्सो सॉइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर से नीचे का सॉइल आपका मजबूत है तो आपको कंस्ट्रक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो सेकंड एप्लीकेशन इज pavement design. First is foundation and second is pavement design. Third is for constructing underground structure and earth retaining structure. Underground structure मतलब टनल है ना, आप खंडाला वंडाला से जाते हो, टनल, ट्रेन अंदर से नीचे से जाते रहता, तो कंस्ट्रक्शन में देन सॉइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर से सॉइल स्टेबल है तो रोक सकता, तो टनल कंस्ट्रक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स है, जैसा कि रिटेनिंग वॉल, ऑल दीज थिंग्स, हाँ, जो शीट पाइल वॉल, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ते। सो देयर आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स plays an important role, plays an important role. And third is for construction of embankment and excavation. embankment मालूम है ना आपको, कट करके और या तो एक्सकेवेट कर रहे हैं आप, वहां पर भी सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेबिलिटी आना, वो डिस्टर्ब नहीं होना, दैट वी विल स्टडी हियर। एंड द लास्ट वन इज, एज आई टोल्ड यू, इट इज द earthen dam. Application of soil mechanics is very much needed in earthen dam, because gravity dam में क्या है, आप मैसनरी से कंस्ट्रक्ट करते, स्टोन मैसनरी से, या मतलब और तरीके हैं, बहुत हेवी रहता। बट earthen dam जो है, this is constructed by using whatever the local material is available with you, whatever the local material is available to you. So based on that one, this is constructed. Based on that one, this is constructed. And remember here, soil plays an important role, and its characteristics, जैसा density, plasticity, specific gravity, all these things plays an important role. So this is all about the first topic, what is soil, how it is defined by different profession peoples, what is soil mechanics, general ideas you should have, and then what are the applications of soil mechanics, what are the applications of soil mechanics. And once again I remind you, most of the people, you are remaining absent thinking that we will pass. Of course if the luck favors, online exam हो गए, पास भी होते आप, लेकिन याद रखो ऑफलाइन के चांसेस 90% है आपके पास, एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे आपके, मेरी बात याद रखो आप, बिकॉज कोरोना इज ऑन डिक्रीजिंग स्टेज, बहुत कम होते जा रहा है दिन ब दिन, तो पूरे चांसेस है आपके ऑफलाइन एग्जाम, और ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ के ऑफलाइन एग्जाम देना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर से आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो 100% फेल समझ के चलाओ, इस बात को मानो। मोस्ट ऑफ ओनली 20 to 25 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट आउट ऑफ 76, a shame for you people and as well as me. Anyway, I will today complain to HOD sir. ओके, सो ये हो गया बेसिक। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है गेट के लिए, ये है आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये इसके साथ एक्स्ट्रा पढ़ लो, तो आपको एक कम से कम जनरली 1 मार्क्स क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस टॉपिक इन द एग्जामिनेशन। तो आप डिटेल में पढ़ो, किसी भी कोई भी बुक लेके, कि हम इसको कैसा हम डिफाइन, मतलब ओरिजिन कैसा होता उसका, और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसा होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेटिंग रूम में है बेटा, ओके ओके, यस आई विल एडमिट देम। Even including waiting room also beta, the strength is 25 only, including. Why you are neglecting this subject? I don't understand. What is the problem you people are having? What is the problem? Because you will face the situation. देखो अब इससे ज्यादा नहीं बोलता बोलता मैं नेक्स्ट, और बी सेक्शन का सिलेबस आगे चले गया। बी सेक्शन का स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहता, और बी सेक्शन के लड़कों को इंटरेस्ट भी बहुत है, आपसे भी याद रखो। आप लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है आपको, और वो लोग पढ़े सो है डिप्लोमा में, दे हैव स्टडीड इट। एंड व्हाट अबाउट यू पीपल? तुमको बेसिक भी नहीं है और ना ही पढ़ते नहीं तुम लोग। तुम्हारी मर्जी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। Okay, anyway, before starting the next topic, as only 1 hour time is there today, so बघा आता तुम्ही कसं म्हणतात, व्हॉट इज द प्रॉब्लेम, व्हाय यू पीपल आर नॉट कमिंग? मला पर्सनली भेटून सांगा, मी तुम्हाला आज सगळ्याला फोन करायला लावतो मिसेसीला. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम, व्हाय यू पीपल आर नॉट कमिंग टू द क्लास? व्हाट द वर्क यू आर हैविंग दैट मच इंपॉर्टेंट? 50 बच्चे एब्सेंट है। शुभम भागवत, निकिता भागवत, मानसी, क्या मैं पढ़ाया सो समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? बोर हो रहा? क्या आप जियोटेक के बहुत एक्सपर्ट है, आपको जियोटेक पूरा समझ में आ गया? व्हाट इज द प्रॉब्लम? हो सकता है कुछ लोगों को नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, मोबाइल नहीं होगा, ऐसे 10-20 बच्चे होंगे, एटलीस्ट 50 तो स्ट्रेंथ रहना ना। ये बी सेक्शन के 40-45 बच्चे आते हैं आउट ऑफ 60, और तुम लोग 76 में सिर्फ 26 है। You see, think about it. मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता, अटेंडेंस लेता हूँ और छोड़ देता हूँ, और आई विल so very important topic in the next class tomorrow, 2 hours I am taking. 3 Jnaneshwari Gosavi, 6 Gauri Karande, Poonam 10, 12 Sneha, 15 Tejasri, Shubham Bhagwat is coming now, 15 Tejasri, then 17 Shraddha Ingle, 21 Prathamesh, 23 Sunil, 32 Yuvraj, 34 Akshay, 39 Viresh, 42 Abhishek, Abhishek, 43 स्वप्निल। सर आज सबको फोन करो जरा। हाँ थैंक यू। बच्चे बहुत स्ट्रेंथ कम है देखो आज सबको फोन करो, मेरे को भी बुलाओ, दोनों मिलकर करेंगे, नहीं तो इनके घर को जाएंगे। हाँ 43, देन 44 रोहित, 45 निखिल, 47 श्री, 56 राजगुरु शुभम, 64 केतन, 65 माउली, 70 ओंकार, 75 संचित, सूरज झवेरी, सचिन जाधव, राइट योर रोल नंबर्स।
Sonali Shinde 14. Okay. Suraj Zaveri, write your roll number. Sachin Jadhav 35. Okay, 35. और कौन है? देखिए, you if you remain absent, it will be difficult for me to teach you people. तुम शुरू से ही ऐसा absent रहे तो 35. One more fellow is there. Is स्वराज जी. सचिन है, स्वराज है, कौन 35 है? दोनों भी 35 बोल रहे. कर जिसका उसको मिल जाता. $52. Okay, Ashutosh Pawar. Yes, others can go, please. देखिए आप, if you show interest like this means टीचर को भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता. देखो खुला बोल रहा हूं मैं आप लोगों को.